नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्यों न अपन अपनी एएमआरएस हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करें। तो अभी भी आपके पास वक्त है और वक्त रहते अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सही दिशा में ले जाता है तो निश्चित उसको अपनी मंजिल मिल जाती है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत से विद्यार्थियों ने एएमआरएस हॉस्टल वार्डन के रिवीजन बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत करने का काम किया है और मैं आशा करूंगा आप भी ऐसे ही अपनी तैयारी को और मजबूत करके, ठीक है, रिवीजन बैच के साथ जुड़कर मजबूत कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आएंगे आप सब सीधे से, ठीक है। तो देखो ये आपका ईएमआरएस है। चलो एक बार वापस से, ये बैच है भाई और इस बैच के साथ तुम्हें जुड़ना है Y863 कोड के साथ। जो भी बच्चा अगर टेस्ट सीरीज भी लगाना चाहे, अगर अभी इस बैच के साथ नहीं जुड़कर अब केवल प्रैक्टिस करना चाहता है कि सर मैं तो टेस्ट देकर ये देखना चाहता हूँ, क्योंकि टेस्ट तो देकर जाना ही है आपको पेपर से पहले, तो वो क्या करे, एक टेस्ट देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। उसके लिए टेस्ट है भैया, जैसे आपके सामने इधर है, नीचे आओगे, ठीक है। टोटल 135 टेस्ट EMRS हॉस्टल वार्डन का टेस्ट है ये, ठीक है। 148 में मिल रहा है आपको। अभी ये डिस्काउंट 15% ऑफ। जैसे ही आप इस पे कोड लगाओगे Y863 और डिस्काउंट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कोड लगा के आप टेस्ट जरूर देना। जो बच्चा टेस्ट नहीं दिया है देख लेना, क्योंकि आकलन होता है टेस्ट से कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि रिवीजन में तो आपका रिवीजन हो रहा है, टेस्ट और जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये सब जरूरी है। बाकी किसको लगे कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं जॉब करनी है, उनके लिए कोई जरूरी नहीं होता है कोई भी चीजें। आओ आगे बढ़ते अपने सवालों पर आते हैं, क्योंकि आपका अक्सर इंतजार रहता है बहुत कि सर सवाल स्टार्ट कीजिएगा, तो लीजिएगा एक जोश और जुनून के साथ। पहला सवाल आपके सामने आता है मेरे प्यारे साथियों, इधर देखेंगे। निजी शिक्षण संस्थानों को कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या के 25% सीटों पर निर्धन बालकों की होंगी किस धारा में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आता है, धारा 12 के अंतर्गत उल्लेखित है। किसमें? धारा 12 के अंतर्गत उल्लेखित है। तो यहां पर आप सब करेक्ट आंसर दे देंगे। धारा 12 के अंतर्गत उल्लेखित है 25% सीटें, आरटी की धारा 12। देखो धारा 4 में क्या है? ड्रॉप आउट है। धारा 11 के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। धारा 5 के अंतर्गत टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। तो ये मैंने पढ़ा रखा आपको, ठीक है। कुछ बच्चों के ये रहता है कि सवाल वही आ जाता है कोई कभी कभी, तो चिंता मत किया करो, दिल मत तोड़ा करो, ठीक है। कईयों ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया, बोला नहीं पढ़ेंगे हम। तो मैंने कहा मत पढ़ो आप, हम कौन कह रहे हैं हम आपको पढ़ो, है भाई। जिसको लगे कि हमें पढ़कर इन प्रश्नों से अच्छी मजबूत तैयारी हो सकती है तो पढ़ो, ठीक है। निम्न कथनों का चयन करते हैं। प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3 के अंतर्गत आता है। बालक की चिकित्सीय परीक्षा धारा 27 में। अनुकल्पिक दंड धारा 42 में, ये भी सही है। नियम बनाने की शक्ति धारा 45 में। बेटा यहाँ बी गलत है। क्या गलत है? बी। यहाँ 27 आएगा, धारा 27 आएगा, ठीक है। धारा 37 की जगह धारा 27 करना है आपको। क्या करना है? धारा 27 करना है। तो निम्न में से कौन सा कथन, ठीक है, ये कौन सा है, कौन सा कथन असत्य है? तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। यहां कथन असत्य पूछा है तो सभी के सभी बताने का प्रयास करेंगे, मैं आशा करूंगा शानदार तरीके से। तो ठीक है, बी लगा दो। चलो ध्यान रखना, अनुकल्पिक दंड किस धारा में होगा? धारा 42 के अंतर्गत। नियम बनाने की शक्ति है जो धारा 45 के अंतर्गत है। प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3 के अंतर्गत, जबकि दंड आप समझ गए। आओ आगे बढ़ते हैं। विवाह को पंजीकृत करवाना अनिवार्य कर दिया गया। देखो विवाह जैसे आपने किया उसको पंजीकृत करवाना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया बताओ? पहले तो आप आंसर दो। ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपके सामने। 12 सितंबर, 13 अक्टूबर, 11 सितंबर और 12 अक्टूबर, ऐसे ऑप्शन कुछ दे रखे हमने आपको।
चलो छापो। क्या बात है, क्या बात है, गजब गजब, बिल्कुल लाजवाब आंसर आ रहे हैं सभी के। आगे बढ़ते हैं, देखता हूं कौन कौन देता है। चलो 2 आंसर। तो अक्षर बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है 11 सितंबर 2009। विवाह को पंजीकृत करवाना अर्थात आपको जब आपका विवाह होता है तो उसके बाद एक विवाह प्रमाण पत्र बनता है। क्या बनता है? विवाह प्रमाण पत्र। तो 11 सितंबर 2009 को बनेगा। ठीक है, कब बनेगा? 11 सितंबर 2009 को। बच्चों मैं आपको पहले कह देता हूं, जिस बच्चे को पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा। ऐसे फालतू कमेंट मत करना कि सर ये सवाल रिपीट हो रहे हैं, पहले पढ़ा दिया था आपने। क्यों? क्योंकि आज आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो क्योंकि मैं हमारे मामा जी की लड़की की शादी है तो मैं उसमें चला गया, ये समझो वहां हूं, तो केवल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्डिंग किया है। तो आप सब इसको मस्त तरीके से देखिएगा, जिसको लगे अच्छा पढ़ना है तो ठीक है गुरुजी। समय का अभाव मैं आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करवा के ही जा रहा हूं, तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। तो ठीक है, और जिसको लगे कि सर हमें नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं पढ़ सकता है। कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा आज मैं आपके। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले बता देता हूं। विवाह को पंजीकृत करवाना अनिवार्य 2009 में 11 सितंबर को कर दिया गया था। आओ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? कौन कौन देगा बताओ? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? आओ देखो इधर, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ILO, ठीक है, इसका जो मुख्यालय जिनेवा में है। कहां पर है? जिनेवा। और जिनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। याद रखना, स्विट्जरलैंड में हमने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी देखा है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण मिलता है। यह भी आपको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण मिलता है, ये भी आपको क्लियर होता है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ठीक है, आती है बात, यहां तक क्लियर होती है। तो उसके बाद अपन आगे बढ़े इसी फैक्टर को लेकर तो और बता देता हूं। इसने जो श्रम के लिए आयु निर्धारित की है, श्रम के लिए यानी मजदूरी के लिए 18 से कम वर्ष आयु वर्ग का बच्चा बाल श्रम के अंतर्गत आता है। कौन कहता है? अपना सॉरी, एक बार ध्यान देंगे, हो जाता है भाई विदेवे। यूएनओ कहता है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ 18 वर्ष, जबकि श्रम संगठन क्या कहता है? 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष। ठीक है, अमेरिका क्या कहता है? 12 वर्ष। अमेरिका कहता है 12 वर्ष, याद रखना, अमेरिका आपका कहता है 12 वर्ष का व्यक्ति बाल श्रम के अंतर्गत है, इसके बाद नहीं है। ठीक है, भारत कहता है नहीं साहब, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है, आप तो बकवास कर रहे हो, 14 वर्ष करो, हम तो 14 वर्ष मानेंगे। तो इस तरीके से आओ और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बाल श्रम से जुड़े अनुच्छेद हैं। देखो आपने पढ़े होंगे मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों के दौरान आपने पढ़े होंगे, सबने अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आंसर दो, देखता हूं कौन कौन देता है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए दीजिए। देखो आपके सामने अनुच्छेद 23 है। तो बाल श्रम मानव व्यापार का निषेध, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है? बाल श्रम मानव व्यापार का निषेध। अर्थात अपन देखें अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, तो खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम बच्चों की नियुक्ति। तो 23 और 24, 23 में क्या है? देखो ये अनुच्छेद है ना 23 और 24, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि मूल अधिकार हैं अपने संविधान के अंतर्गत, जिनका हनन होता है तो आप न्यायालय में शरण ले सकते हो। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। हमने ये संविधान हमने जो मूल अधिकार हैं हमारे संविधान में जो लिए गए थे, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। जब हमने लिए थे ये मूल संविधान में
7 मूल अधिकार थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, अर्थात 300 क में जोड़ दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। अब अपना 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। तो 6 कौन से हैं? एक तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक सांस्कृतिक ठीक है, धार्मिक संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इस तरीके से 6 अधिकार है। कई बच्चों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अलग है, 25 से 28 है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 में। कई बच्चों को लग रहा होगा कंफ्यूजन है सर, नहीं है, ठीक है। दोबारा बता देता हूं आपको, देखो 14 से 18 समता, 19 से 22 स्वतंत्रता, 23-24 शोषण के विरुद्ध, 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, और 29-30 शिक्षा संस्कृति का अधिकार, और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। जिसे आप सब क्लियर करते 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में। गजब। तो आंसर कौन लगा रहे हैं भैया? यहां पर ए और बी लगाने वाला सही है, ठीक है, ए और बी, क्योंकि निम्न में बाल श्रम से जुड़े हैं, दोनों जुड़े हैं, ठीक है। ए और बी करेक्ट हो जाएगा। तो लीजिएगा डी ऑप्शन, सारे बच्चों ने शानदार छापा है। आओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक बाल श्रम की, देखो किसकी कह रहा है, यूएनओ की बात कर रहा है ये, यूएनओ की, ठीक है, यूएनओ के अकॉर्डिंग बताना है बाल श्रम की। अभी अभी क्लियर किया मैंने, तो मैं फिर बता देता हूं। देखो यूएनओ कहता है, भारत तो कहता है 14 साल, कौन कहता है? भारत सरकार तो 14 वर्ष कहती है। यूएनओ कहता है 18 साल, ठीक है, और अमेरिका कहता है कितना? अमेरिका कहता है 12 वर्ष, अमेरिका कहता है 12 वर्ष, और यहाँ 15 कर दो, आईएलओ कहता है 15, आईएलओ यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है 15 वर्ष। तो इस तरीके से आपको उत्तर देना है 18 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए सभी का। तो चलें अपन 6 नंबर प्रश्न में कौन कौन बी लगाया भैया? 6 नंबर प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन बी ऑप्शन करेक्ट मार रहा है? क्या बात है, क्या बात है, गजब 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 गजब। ऐसे ही पढ़ते रहो मेरे लाडलो, ठीक है। आओ, बाल श्रम का कौन सा कारण है? देखो बाल श्रम का कौन सा? अशिक्षा। देखो शिक्षा एक सबसे बड़ी चीज है, मतलब बालक को अगर शिक्षित होता, वो भी आपके लिए पढ़ लिख कर नौकरी लगता। भाई मजदूरी करने का कारण है कि वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित होता तो किसी कंपनी में जॉब करता, बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से रहता, आपकी अपनी तरह कैसे रहता वो, ठीक है। तो शिक्षा का अभाव रहा है उसकी एक बाल श्रम में, ठीक है। दूसरा, एक उसके पारिवारिक कंडीशन, अर्थात परिवार उसका मतलब बैकअप कहीं ना कहीं देखे तो माँ बाप ने कहीं प्रयास तो किए होंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया कि वो आर्थिक स्थिति से मजबूत हो। बहुत सारी समस्याएं परिवार को तोड़ देती है, बीमारियां और भी कई समस्याएं आ जाती हैं। तो इनके कारण परिवार कमजोर पड़ जाता है और गरीबी उत्पन्न रहती है ग्रामीण इलाके में देखा जाए तो। जैसे अलग अलग स्टेट में, जैसे राजस्थान में देखे तो चिरंजीवी योजना, इसने गरीब परिवारों को बहुत हेल्प की है राजस्थान सरकार ने, ठीक है। तो देखें अनाथ, क्या आएगा? अनाथ। ये अनाथ नहीं है, अनाथ है। अनाथ जिसके माता पिता नहीं हो, उस स्थिति में भी एक मतलब उनके लिए क्या हो जाता है, एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। क्योंकि भाई फिर उनको अपना पेट भरने की खुद के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। जब माँ बाप होता है तब कोई चिंता नहीं रहती। आपको पता है माँ बाप कितना वो इंतजार करता है। आप सबको जब हॉस्टल वार्डन का पेपर देकर आओगे तो आप जैसे दरवाजे दूर दिख जाओगे ना, खेत के डोले पर भी, तो पहचान जाएगा इस बार तो कर दिया, लंका लगा के आया है। अब लंका ऐसे थोड़ी लगी है, आपने प्रैक्टिस भी किया है, मेहनत भी की है। ये हमारा हॉस्टल वार्डन का मॉडल टेस्ट पेपर भी लगाया है, कितने 735 मॉडल टेस्ट पेपर है इसमें, लगा लेना वाई 863 कोड से, ठीक है। तो ये सपने ऐसे थोड़ी साकार होते हैं। भाई माता पिता हैं तब तो आपको दिख रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सपनों को उड़ान देने में समस्या आती, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ती जनसंख्या भारत में आपको पता है लगभग अभी 1-2 साल में 150 करोड़ हो जाएगा, 150 करोड़ जनसंख्या पार हो रही है जिस देश में। तो तुम सोचो कि मजदूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मजदूरी बढ़ेगी, पैसे कम मिलेंगे, आदमी ज्यादा हो जाएंगे। खाद्य असुरक्षा, खाने के लिए सामग्री नहीं है, तो उस स्थिति में जैसे आपने देखा होगा झुग्गी झोंपड़ियों में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। सस्ता श्रम, यानी कि उत्तर आएगा इसमें सारे। केवल मेरा मकसद था ये सवाल आपको समझाना कि बाल श्रम का कौन सा कारण
है या नहीं है। ऐसा सवाल अगर पेपर में आपके पास आता है तो आप उसको सोच समझ के उत्तर देने की कैपेसिटी बने। हर तरीके से आपको तैयार करना हमारा मकसद होता है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक सवाल आपके सामने, वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को, ये क्या है, बनो नहीं है, बच्चों को बेचने पर सजा का प्रावधान है। अगर आप बच्चे को अनलीगल कार्य के लिए बेचते हैं, भाई वहां पर सजा भी तो होनी चाहिए ना। तो बताएंगे, यहां पर आईपीसी की धाराएं दे रखी है, 327 7, 372 10 वर्ष, आईपीसी 272 10 वर्ष, आईपीसी 472 7 वर्ष। देखता हूं कौन उत्तर देता है, पहले कौन देता है। दीजिएगा आंसर, क्या बात है, गजब 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 गजब, शानदार, वेरी गुड। आज अपन क्लास रहेगी ना अपनी, जो थोड़ी सी जल्दी समाप्त हो जाए तो चिंतित मत हो जाना। चलो उत्तर आ रहे हैं आपके, कुछ के बी, कुछ के सी, ऐसे आ रहे हैं उत्तर। कोई नहीं, और देने का प्रयास कर लो, एक सेकंड, जैसा मैं देख पा रहा हूं। चलो, यानी कि आपका प्रयास ठीक जा रहा है कुछ विद्यार्थियों का ऑप्शन बी पर। तो मेरी तरफ से आपको यहाँ पर जो करेक्ट दे रहा है, सिलेक्शन की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। ठीक है, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं सिलेक्शन की उनको। आओ, राजस्थान में सर्वाधिक, इस शब्द को सुधारेंगे और करेंगे लिंग अनुपात, लिंग अनुपात। राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले का है? देखो 994 है और डूंगरपुर का कितना, 994। तो सारे बच्चे छापेंगे, 994 सबसे अधिक। देखो राजस्थान के अंतर्गत ऐसा कोई जिला नहीं है जिसका 1000 से अधिक लिंग अनुपात हो, 1000 से अधिक लिंग अनुपात हो, ऐसा कोई जिला नहीं है। आप सबको पता है, जिले हो गए अब राजस्थान में 53 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 53। ठीक है, 50 तो बन चुके हैं, 3 की और घोषणा हो गई, तो 53 जिले हो चुके हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो अब सब यहां पर करेक्ट आंसर क्या छाप रहे हैं ये तो मैं देखूंगा, देखता हूं कौन कौन करेक्ट दे रहा है। चलो दो फटाफट से आंसर दे दिया, तो ये लो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सही तरीके से समझेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लताविया, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, फ्रांस। बताओ। तो यहां कुछ बच्चे दे रहे हैं लताविया, क्या दे रहे हैं? लताविया करेक्ट हो जाएगा भैया, सुन लो। ठीक है, जिन्होंने उत्तर दे दिया वो इधर आ जाओ। देखो आपके लिए है टेस्ट पेपर, अंतिम समय में फटाफट से टॉपिक वाइज सारे टेस्ट लगा लेना। ठीक है, ये टॉपिक वाइज फटाफट सारे टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने रिवीजन भी किया, रिवीजन बैच के साथ जुड़कर अच्छे से सारी चीजें बेहतरीन की। अगर जो भी बच्चा चाहता है कि सर मैं 12-13 वीडियो हैं पॉक्सो की, उनको रिवीजन के माध्यम से पेपर को क्रैक कर सकता हूं, तो 200-400 रुपए की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कई बार ऐसी चीज़ों पर भी खर्च कर देते हैं, इतनी दूर एग्जाम देने जाएंगे, किराया भी लग जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जीवन में। तो देख सकते हैं आप, एक कोड लगाएंगे यहाँ पर Y863। ठीक है, Y863 जैसे ये कोड यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल टेस्ट मिल जाएंगे, आपको 135 टोटल टेस्ट मिलेंगे। इन टेस्टों को देखकर अपना आकलन कीजिएगा, रिजल्ट आएगा, रैंक आएगी ऑल ओवर कि आप किस रैंक में हो, क्योंकि यहाँ लगभग 2-3 हजार बच्चे ने यहाँ टेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अपना आकलन करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता सीट इतनी नहीं है, पर आकलन जरूरी है आपको, तो कॉम्पिटेटिव तो होता ही है हर जगह, तो यहाँ पर आपको आकलन करना है। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन आकलन करता है। जरूर ध्यान रखना, कोड यहाँ पर Y863 लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। ठीक है, 26 का तो है और हो जाएगा डिस्काउंट ये, तो यहाँ पर 145 हो जाएगा टोटल फिर ये डिस्काउंट।
145 में आपको मिल जाएगा एक टेस्ट। तो इसमें टेस्ट कितने होंगे, टेस्ट इसमें टॉपिक वाइज भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर टोटल 135 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, 135 टेस्ट मिलेंगे और ये हॉस्टल वार्डन के लिए है, और कोई न खरीदे, हॉस्टल वार्डन के लिए है, ठीक है। EMRS EW EHW के लिए है, EHW ई से EMRS और हॉस्टल वार्डन, इनके लिए ये टेस्ट है। बढ़िया तरीके से अपने टेस्ट को लगाइएगा और मस्त होकर अपनी तैयारी को बढ़ाते रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा रहा होगा। अगर कोई कमी भी रही हो तो आप सब मस्त होकर तैयारी करते रहना, क्यों, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो कुछ चीजें और बेहतर करेंगे अपन। तो मिलते हैं कल और बेहतर लाइव